हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल SKD फार्मेसी में। आज जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और न्यूक्लिक एसिड के जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है DNA और RNA का स्ट्रक्चर। आज हम लोग इसी वीडियो को पे बात करेंगे कि DNA और RNA होते क्या हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है DNA। DNA इज़ ए पॉलीमर मॉलिक्यूल। बहुत सारे मोनोमर को मिलाकर के पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो DNA हम लोग का पॉलीमर मॉलिक्यूल है। DNA इज़ मेड अप ऑफ मोनोमरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये मोनोमर यूनिट से बनता है जिसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो मोनोमर जब मिल जाते हैं तो उसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है। DNA क्या है हम लोग का? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। DNA ए 5 कार्बन रिंग होता है जिसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, ठीक है। मतलब राइबोज का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका डीऑक्सीराइबोज। ये इसमें क्या क्या होते हैं? एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है और एक फास्फेट ग्रुप होता है। तो ये हम लोग के DNA के स्ट्रक्चर में आते हैं। अब हम लोग का जो सिलेबस में दिया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बताना है वाटसन और क्रिक के मॉडल से। तो इसके स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम लोग को इसकी बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए कि जो DNA की जो खोज किए थे वो जे फेडरिक मिस्चर ने किया था। जे फेडरिक मिस्चर ने किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में किया था इन्होंने। तो इसका स्ट्रक्चर का जो पहला टॉपिक है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स से आप लोग समझ गए होंगे DNA के पास डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स रहता है। मतलब 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA डबल हेलिक्स क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग ए हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब दो जो DNA का स्टैंड है ये आपस में क्वाइल्ड की तरह ऐसे घुमावदार ऐसे मुड़े रहते हैं और वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसके बाद से जो बेस सीक्वेंस ऑफ बोथ स्टैंडर्ड आर कम्प्लीमेंट्री एज ATGC। जो उसका बेस है वो कैसे जुड़े रहते हैं? तो इसका जो बेस पेयरिंग है ये दोनों स्टैंडों का, तो एक स्टैंड में A पाया जाएगा, एक स्टैंड में T पाया जाएगा। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा रहता है। ये तो हो गया हम लोग का डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स में स्ट्रक्चर के। अब हम लोग ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड देख लेते हैं, उसी का जो दूसरा स्ट्रक्चर है। मतलब कि ये जो दोनों स्टैंड होते हैं ये दोनों स्टैंड आपस में एंटी पैरेलल में होते हैं। मतलब ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जाएंगे, एक जाएगा इधर तो एक जाएगा उधर, ठीक है। और ये जो दोनों एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, ये दोनों कुछ कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ता है। अब ये जो स्टैंड है ये फास्फेट शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है। मतलब इसका जो आउटर लेयर है, एज है, इसका ये फास्फेट मॉलिक्यूल से बना रहता है, शुगर मॉलिक्यूल से बना रहता है, ठीक है। इसका जो तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन DNA स्टैंड। मतलब इसका जो बेस होते हैं वो दोनों ATGC से बने रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये इसका तीसरा स्ट्रक्चर के बारे में। चौथा जो इसका है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। कम्प्लीमेंट्री मतलब आपस में ऐसे संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ DNA स्ट्रक्चर, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है DNA का वो है कि इसका बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग बताता है कि स्टैंड कैसे कम्प्लीमेंट्री हैं आपस में। मतलब A T के साथ है, मतलब एक आपका 1 स्टैंड में पाया जाएगा तो दूसरा आपका T आपका अदर स्टैंड में पाया जाएगा। मतलब आपका A आपका एक स्टैंड में पाया जाएगा तो उसके साथ T जो है दूसरे स्टैंड में पाया जाएगा। और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो G है ये एक स्टैंड में पाया जाएगा तो C आपका दूसरे स्टैंड में पाया जाएगा, और ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जितने भी ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं आपको ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये आपका बेस है A आपका T के साथ, एडिनोसिन थायमिन के साथ, थायमिन आपका एडिनोसिन के साथ, ग्वानिन आपका साइटोसिन के साथ, ग्वानिन आपका साइटोसिन के साथ, थायमिन आपका एडिनोसिन। मतलब A हमेशा T के साथ और T हमेशा A के साथ जुड़े रहते हैं। आपको इस फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये जहाँ से एक बार ये आपका बना है U और ये जो आपका बना है यस, ठीक है, ये यस है और ये U है। मतलब एक घुमावदार से लेकर के दूसरे जो घुमावदार है, मतलब एक बार जो ऐसे लाइन गई है और ये जो दूसरा बार ऐसे लाइन गई है, इन दोनों की जो बीच की जो लंबाई है ये 3.4 नैनोमीटर है, ठीक है। और ये एक जो आपका बेस है और दूसरे बेस के जो बीच की जो दूरी है उसका 0.34 नैनोमीटर है, ठीक है। ये देखिए
कभी भी ये कैसे आपस में एंटी पैरेलल हैं, तो ये देखिए 3 डैश है, इधर 5 डैश है, मतलब ये वाला जो आपका गया घुमाव ये आपका 3 डैश है और ये आपका 5 डैश है। और ये जो आपको देख रहा है ग्रे कलर का, ये आपका क्या है, ये आपका शुगर फास्फेट होता है, ये इसका डीएनए का बैकबोन होता है। और ये ना रहे तो इसके वजह से ये डीएनए बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसमें देख भी सकते हैं, ए आपका टी के साथ जुड़ा है, सी आपका जी के साथ जुड़ा है, फिर सी आपका जी के साथ जुड़ा है, फिर सी आपका जी के साथ जुड़ा है। इसी तरह से इसका सीक्वेंस होता है। तो इन दोनों के जो बीच का जो बॉन्ड होता है, मतलब इसके ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो भी बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यही वहाँ पर लिखित में बताया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सब डीएनए के जो भी पार्ट्स आपस में जुड़े हैं, अब ये तो आपके जुड़ा नहीं है, जो फास्फेट वाला है, ये आपके अंदर का जो जुड़ा है यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। डीएनए का फंक्शन है, इस डीएनए के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल उसको सर्व करता है, पहला फंक्शन है। दूसरा जो डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल। और डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है इसके पास कैपेसिटी होती है रिप्लिकेशन का। रिप्लिकेशन मतलब ये कि एक डीएनए अपना अगला कॉपी तैयार कर सकता है डीएनए का। और एक डीएनए क्या है, डीएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर। मतलब डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए, भेजने के लिए। डीएनए कैरिंग प्रोटीन इन्फॉर्मेशन इज़ नॉन एज जीन्स। जो डीएनए होता है इसमें आपका एक जीन्स पाया जाता है जो कि प्रोटीन कंटेंट किया रहता है, उसी को कहते हैं जीन्स। ठीक है, डीएनए हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आरएनए क्या होता है। तो इसमें आरएनए जो वर्ड है इसका मतलब है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए जो होता है ये प्रेजेंट होता है 10 टाइम मोर देन द डीएनए। ये डीएनए के 10 गुना ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आरएनए का जो परफॉर्मेंस होता है ये बहुत बड़ा होता है एज सेलुलर फंक्शन में। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है आरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होते हैं। तीसरा है टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। अब ये जो भी आपके आरएनए हैं, आपका एक आरएनए में मान लीजिए आपका कोई एक आरएनए, उसमें आपका 3 से 4 आरआरएनए रहेगा, 50 टीआरएनए रहेगा और 1000 से ज़्यादा एमआरएनए पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आरएनए का स्ट्रक्चर जो मोस्टली होता है वो डीएनए का जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब डीएनए आपका क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। उसका एक आपने तोड़ दिया फास्फेट बॉन्ड और आपने एक ही सिर्फ रखा, तो उसमें का जो आपका एक स्ट्रक्चर जो ऐसे जो मिल रहा है वही आपका हो जाता है आरएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन ये किस तरह दिखता है, तो ये हेयर पिन की तरह दिखाई देता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है, जैसे प्रोटीन का जैसे स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से आरएनए का भी स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इसी तरह से प्रोटीन का भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो सेम प्रोटीन की तरह आरएनए का भी स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी है। अब इसमें जो आरएनए आपका है ये बहुत बड़ा डिफरेंट है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए आपका डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस होता है ये आपका एडेनोसिन यूरेसिल के साथ रहता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ रहता है। लेकिन डीएनए में एडेनिसिन थायमिन के साथ रहेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये जो इसका फास्फेट बोन है, ठीक है, ये फास्फेट का बना रहता है, शुगर फास्फेट का। अब इसका एक ये बोन टूट गया और इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, यही ये आरएनए है। अब ये आरएनए आपका प्राइमरी आरएनए है, ये आपका सेकेंडरी आरएनए है, मतलब ये आपका ऐसे घुमावदार रहेगा तो आपका सेकेंडरी आरएनए है। इसमें भी इसी तरह से होता है, मतलब देखिए यहाँ पर से ब्रेक डाउन हो रहा है ना डीएनए, तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है और डीएनए से आरएनए बन जाता है। इसमें आपका देखिए क्या होता है, यूरेसिल आ जाता है। देखिए ये जो कलर है ये देखिए यूरेसिल की जगह है, लेकिन अब इसमें भी कहीं पर भी आपको थायमिन नहीं दिखाई देगा। थायमिन वाला कलर देखिए येलो है, लेकिन इसमें आपको कहीं देखिए येलो नहीं दिखाई देगा। मतलब थायमिन को रिप्लेस करके ये यूरेसिल इसमें आके अटैच हो जाता है। एडेनोसिन आपके यूरेसिल के साथ अटैच हो जाएगा और साइटोसिन आपका ग्वानिन के साथ अटैच हो जाएगा और ये आपका है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग आरएनए का जो फंक्शन है इसको देख लेते हैं। तो आरएनए जो है आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दोनों में अपना बहुत ही ज़्यादा अपना फंक्शन शो करते हैं। और ये जो टीआरएनए होता है ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है राइबोसोम में, ठीक है। टीआरएनए को हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। जो ट्रांसफ़र अमीनो एसिड्स होते हैं, जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, इनके पास एक ऐसा अमीनो एसिड होता है, ठीक है, और एक ऐसा एंटीकोडोन होता है जो कि किसी भी एमआरएनए के जो कोई भी इंफॉर्मेशन रहे उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब पहचानने में हेल्प करते हैं। जो भी मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन रहता है उसको पहचानने का काम करता है टीआरएनए, और पहचान के उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करेगा। आज जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, मतलब बाहरी आउटर साइड का जो भी उसका फ्रेमवर्क है, वो आरएनए प्रोवाइड करता है। और जो एमआरएनए होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से कैरी करता है, ठीक है, और राइबोसोम तक भेजता है। और प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा फंक्शन आरएनए का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को दोबारा देखें। और आपको एक एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रक्चर दिया है तो स्ट्रक्चर से ही सिर्फ काम चल जाएगा। स्ट्रक्चर से नहीं काम चलेगा, आपको इसी तरह से लिखना है कि हाँ इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, आपको सब लिखना पड़ेगा, तभी आपको टीचर पूरा मार्क्स देगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।